तो तू क्यों कठोर बन रही? पत्थर बना दी, नहीं खाए तो फेंक दे। बहू थोड़ी कुछ कह रही, पर बस क्या होता है, ढिसुम ढिसुम। और जहां कलह है वहां सुख नहीं है, जहां सुख है वहां कलह नहीं होती है। सुख चाहिए तो कलह को बंद करो, घर की कलह पहले बंद करो। बाहर कलह कम होती है, अंदर ज्यादा होती है। वो अंदर की कलह शांति छीन लेती है, सुख छीन लेता है। विभूति वाला भी दुख में जीता है, पैसे वाला भी टेंशन में जीता है, और गरीब भी सूखी रोटी खाता। देखने लोहारियों को 2-2 4-4 बच्चे पल जाते हैं, पति पत्नी रहते हैं, वो जिंदगी यूं ही निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास करना, पैसों में सुख नहीं है, पैसों में सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है। प्रेम जहां होता है उसमें सुख होता है। कहां सुख होता है? जहां प्रेम होता है वहां सुख होता है, वो कहीं सुख नहीं होता। इसलिए प्रेम से रहो, बाकी घर परिवार में रहो, विरक्त रहो। क्या है, कौन है? जत्त भवेश किम शरणम तत्त भवे किम शरणम जत्त सुरिंद्र दिशु बलियो हरियर बम्मा दिया कालेण कबलिया जत्थो। जब कालेण के कबलिया उसके क्या बोलते हैं, काल के कबलित जब सुरेंद्र हो गए, इंद्र हो गए, सभी देवती देवी देवता हो गए, चक्रवर्ती नहीं बचा, तीर्थंकर नहीं बचे। तीर्थंकर भी यमराज के ग्रस्त हुए हैं। भले वो अपन उसको निर्माण कहते हैं, पर मृत्यु कहते हैं, यमराज आयु का क्षय कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, मरण कहते हैं। कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। इतना तो स्वीकार करो, मेरा कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। मेरी आत्मा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। पुण्य के साथी हैं, पुण्य के साथी हैं, पाप में साथी छाछ छोड़ देते हैं। पुण्य के साथी हैं, पाप में अच्छे अच्छे सगे भी साथ छोड़ देते हैं। पुण्य में शत्रु भी पहचानने लगता है, प्रेम बढ़ा लेता है। और जब पाप कर्म उदय होता है तो मित्र कहता है, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो यहाँ? सगा संबंधी भी। इसलिए मत मानो कि मेरा है, मुझे बहुत चाहता है। ध्यान रखना बेटियों, बच्चों, सबसे कह रहा हूँ, ये मत सोचना मुझे चाहता है, मेरे पीछे पीछे घूमता है, मेरे साथ रहता है, मुझे बढ़िया खूब आनंद दिलाता है, मुझे ऐसा करता है। कुछ नहीं चाहता, सब स्वार्थ का है। तुम्हें नहीं चाहता है, तुमसे चाह रहा है। और जब तक पुण्य तब तक चाह रहा है। जिस दिन पुण्य क्षीण होगा ना, पति भी पत्नी से तलाक हो जाता है, और पत्नी भी पति से तलाक हो जाता है। भाई भाई मुँह नहीं देखते, ऐसे ऐसे भाई हैं मेरी आँखों में। मेरी आँखों मतलब अंदर, यहाँ का तो मुझे पता नहीं। भाई भाई से नहीं बोलता। यदि भाई यहाँ प्रवचन में बैठ गया ना, दूसरी भाई पीछे उठ जाता है, आ जाए बगल में बैठ जाए तो कि चलो भाई कंप्रोमाइज हो जाए, थोड़ा सा पिघले। मैंने देखा अपनी आंखों से, बड़ा भाई बैठ गया साथ में, छोटा भाई उठ के चला गया। आंखों की देख बता रहा हूँ मैं, नाम नहीं लूँगा उस शहर का, गाँव का। ऐसे लोग देखे, सगे भाई, रियल, दोनों धन संपत्ति से युक्त, पर एक बैठ जाए दूसरे का चेहरा बनता है, दूसरा बैठ जाए पहले का बनता है। एक ने मुझसे कहा, बोले महाराज मिलाओ। मैंने प्रयास किया, फिर बाद में मिले नहीं मिले, भगवान जाने, बहुत कुछ किया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इन लोगों को अलग करने का कुछ कारण तो हाथ तो इनका होता है। बोलो ना थोड़ा सा हाँ, फिर हमसे बोल दो हाँ। नहीं बोलोगी तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाना यही सबसे बड़ी मूर्खता है, यही सबसे बड़ा अहंकार है। और कल ही मैंने एक सूत्र पढ़ा, साहित्यकार ने लिखा कि जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वो गलती को स्वीकार वही सुधार कर पाता है, वही आगे अच्छा इंसान बनता है। वो अच्छा इंसान बनना ही भगवान बनने का तरीका है। पर हम क्या करते हैं, गलती स्वीकार नहीं। हम कैसे कर लें गलती, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बहू से कहो कि बेटा सास के जा पैर छू ले, क्षमा मांग ले, मैं क्यों करूं, मैंने थोड़ी गलती करी, उन्हें गलती करी, उन्हें इतनी बुरी बुरी सुनाई। पूछ लो किसी से, उन भाभी से पूछ लो, उन भाभी से पूछ लो, उन दादी से पूछ लो, उन मम्मा से पूछ लो, उनने ऐसा कही थी, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला। और फिर सास के पास जाओ, देखो भाई मैं कैसे बोल लूँ बहू से, बहू तो छोटी है वैसे ही, और उन्हें कितनी बुरी बुरी गाली दी थी। पूछ लो भाई साहब से, वो भाई साहब भी थे, वो दादाजी पूछो उनसे, वो अध्यक्ष महोदय उनसे पूछो, उनसे पूछो, पता नहीं क्या क्या पूछो पूछो चल जाएगा। पर दोनों नहीं पूछ पाएंगे अपने आप से कि भाई बेटा क्या होगा, मिल लो आराम से, झुक जाओ, कर लो कंप्रोमाइज। पर नहीं, वो सीना ताने, वो भी सीना ताने, मैं कैसे छोटा हो जाऊँ, मैं कैसे छोटी हो जाऊँ। भैया गलती ना भी हो, गलती ना भी हो, वो गलती को स्वीकार कर ले, वास्तव में वही अच्छा इंसान बनता है, वही परमात्मा बनता है। क्योंकि पारसनाथ और मरुभूति और कमट को देख लिया करो कभी कभी। किसको? मरुभूति की बिल्कुल गलती नहीं थी, और 10 भाव में नहीं थी, एक भाव में नहीं, पूर्व में रही हो मान सकते हैं, क्योंकि कर्म के उदय के बिना कारण के अभाव में कार्य नहीं होता।
पर 10 भाव से जो प्रमाण मिलता है कमठ मरुभूति से लेकर पारसनाथ तक, पूरी गलती कमठ की रहती थी, पर फिर भी पारसनाथ झुकते थे। मुझसे गलती हो गई, जब लेने गए कमठ की पर्याय में, मरुभूति की पर्याय में कमठ को, तो शिला पटक दी, पर क्षमा याचने गए थे, लेने गए थे, चल वापस हो गया, मेरी पत्नी ने जो कह दिया, राजा ने दंड दिया, मैं क्षमा मांगता हूँ, पर उसने क्षमा नहीं किया। और ये विश्वास करो, एक कसाय बहुत हानिकारक होती है, बहुत हानिकारक होती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इसमें कोई शरण नहीं है, ना बहू शरण है, ना बच्चा शरण है, ना पिता शरण है, ना सास शरण, ना ससुर, कोई शरण नहीं। हमारे ध्यान रखना, कोई है ही नहीं। इस पर लिखा ना, मणिमन तो सही रखा, हाय गए रहो विषय बिक जाओ, जीवस जीवाणम नहीं समरणम, तिसुलोय मरण संयमी। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा। क्या लिखा? सुनो ज्ञानियों, क्या लिखा? हाय गए रहो सभी से बिक जाओ। क्या लिख रहे हैं? मणि मंत्रो सही रखा, मणि मंत्र सहकारी हमारे मित्र आदि रक्षक गण, हाय गए हाथी घोड़ा गाय बैल इत्यादि रथ, शेर बिक जाओ, समस्त विद्याएं, विद्याधर की समस्त विद्याएं, देवों की समस्त विद्याएं, जीवाणम नहीं शरणम, जीव के शरण नहीं है, मरण सम तिसुलोमी। आचार्य मान कह रहे हैं तिसुलोय मरण समी, तीनों लोक में मरण के समय इनका कोई शरण नहीं होता। हम भी तुम्हारे शरण नहीं है, तुम भी हमारे शरण नहीं हो, हमारे गुरु हमारे शरण नहीं है, हमारे परमात्मा हमारे शरण नहीं है। मरते समय कोई नहीं बचाएगा, जो किया है कर्म उसे भोगना पड़ेगा। कहते लोग बोले महाराज हम इतनी भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इतना दान देते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, फिर भी दुखी हैं। कहते हैं बहुत सारी शिकायत आती है, फिर भी परेशान है, इतनी पूजा करते महाराज फिर भी हम रोते रहते हमेशा। नहीं माता, तुम भगवान की भक्ति से नहीं रो रहे हो, तुम पूजा करने से नहीं रो रहे हो, ये पूर्व में जो किया ना उसका जो फल मिल रहा है उससे रो रहे हो। और ना बहू से रो रहे, ना सास से रो रहे, ना घर वालों से रो रहे, ना किसी से रो रहे, अपने कर्म से रो रहे। और रोना बंद करो। यदि असाता वेदनी कर्म का बंद नहीं करना हो, सभी लोग सुनना ज्ञानी हो, असाता वेदनी कर्म का बंद नहीं करना हो तो जो भी विपत्ति आए तुम्हारे ऊपर, कोई भी अवसर आए, और माताओं तुम कितनी अच्छी हो फिर भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बुराई करें, कितनी भी बुराई करने, हम लोगों को यही तो शिक्षा मिलती है, यही तो सिखाते हैं आचार्य महाराज, कितनी भी बुराई हो, बुरे हो तो बुराई मत मानो, अच्छे हो तो बुराई मत मानो उसकी, दोनों में तुम्हारा कर्म है, पर कर्म बंद करो मत आगे। हाँ गारंटी दे रहा हूं। और प्रसन्न मुद्रा में जाना, आज क्या बात बड़े खुश नजर आ रहे हो, अरे क्या बताऊं आज अच्छी दुकान चल गई, कहते ना उसको तो खुश हो जाएगी। क्योंकि खुशी खुशी में जो आनंद है, प्रसन्नता में वो जो आनंद है, गुलाब जामुन खाने में आनंद नहीं है। सच बता रहा हूं, गुलाब जामुन खाने में आनंद नहीं होता जितना कि प्रसन्नता में आनंद होता है। आनंद लो प्रसन्नता का, खुश रहने का, उदास मत हो, दुखी मत हो। माताओं कितना भी तुम पे संकट आ जाए, पत्थर तो कोई बरसा नहीं रहा, लोहे की कील तो कोई ठोक नहीं रहा, सिगड़ी तो जला नहीं रहा, सियालनी तो भग नहीं रही, सांप तो डस नहीं रहा, शेर तो आ नहीं रहा, ये तो नहीं आ रहे ना, बोलो ना हाँ ना, नहीं आ रहे ना, बात ही है, बुरा ही है, चलो कर्म कहां है, जे कर्म पूरब किए खोटे। सहो बिल्कुल उदास मत हो, बिल्कुल टेंशन में मत रहो। माताओं सब अपने अपने चेहरा खुश रहो, बहू गाली भी दे चंदन वाला बन जाओ। चंदन वाला को जब चांटा मारा, तुम लोग है क्या नाटक है, क्या नाटक चंदन वाला का है, चांटा मारना। एक साहब जो रखी थी मतलब सेठानी सेठ, उसने चांटा मारा जोर से, तो मालूम क्या कहती है माँ से, माँ आप खुश हो, यदि खुशी मिल रही हो तो एक चांटा और मार लो। बताओ सासू कहोगी ऐसा या बहू में कहेंगी? हाँ महाराज, मैं एक बेटी से मैंने पूछा, तेरी बेटी माँ से पूछा, बेटी से पूछा, उस समय वही बेटी थी, माँ भी थी और भी बच्चियाँ थी। मैंने माँ तेरी बेटी इतनी गुस्सेल है, इतनी क्रोध आती है अभी से। मैंने उस बेटी से पूछा, बेटा तेरी इतनी गुस्सा आती है और तू गुस्से में कहीं तेरे पति ने तुझे एक चांटा मार दिया तो क्या करेगी? बोले मैं उसका हाथ काट दूंगी, हाथ। अभी से पति के प्रति ऐसा भावना बना रही। सच बता रहा हूं अंदर की बात, उस बेटी की आज तक शादी नहीं हुई और जिंदगी भर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको ऐसी प्रॉब्लम आ गई, शादी की योग नहीं बची। आगे पीछे मैं नहीं बताऊंगा क्या है, ऐसी प्रॉब्लम आ गई, रीढ़ की हड्डी में, कमर में, क्या शरीर में मुझे नहीं पता, बाकी इतनी परेशान आएगी, शादी नहीं हो रही। कर ले गुस्सा, दूसरों के प्रति सोच रही थी ना, मैं चांटा मारेगा ना मेरा पति तो हाथ काट दूंगी, सांस मारेगा सांस का तो सांस बंद कर दूंगी, होगी बंद। माताओं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी लग रही होगी मेरी बात को, अंदर से कह रहा हूं, दिल से। ये जैसी भावना बनाओगे
दूसरों के साथ तुम्हारे साथ वैसा होगा। इस स्पष्ट लिखा है। मालूम, अभी कल में एक किसी का अपने जैन समाज में धार्मिक अनुष्ठान था, तो भैया जी सुना रहे थे, तो उसमें प्रवचन चल रहा था। प्रवचनों में फिर एक वैष्णव धर्म का साधु था, उसने भी अपने धर्म के विषय में बोले, जैन धर्म कर्मवाद क्या अच्छा धर्म है। बोले भगवान को कर्ता नहीं मानता, भगवान को निमित्त नहीं मानता, भगवान को सुख दुख का मन नहीं मानता, एक कर्मवाद है। बोले जो कर्म करता है उसको मिलता है, आज नहीं 4 दिन बाद, 2 साल 5 साल। मैंने कहा ना, नियम से जो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत सोचेंगे, जिन जिन ने सोचा होगा हमारे साथ गलत, जिन जिन ने हमारे, अब सब लोग लगा ना, जिन जिन ने तुम्हारे साथ गलत सोचा होगा, नियम से उनका गलत होगा। वो अच्छा सोचने वालों का अच्छा होता है। इसलिए छोड़ दो परवाह। इसने क्या कह दिया, इसने मेरी बुराई कर दी, इसने मेरी निंदा कर दी, इसने मैं तो ऐसा हूं नहीं, इसने तो इतना बुरा बुरा कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, मैं देखता हूं। नहीं देखता हूं, उसको कर्म देखेगा, उसको कर्म देखेगा। तुम मत देखो, तुम बिल्कुल मत देखो। विश्वास मानो, किसी ने भी तुम्हारे प्रति कुछ गलत कह दिया हो, कोई अपबात कर दिया हो, कोई तुम्हारी निंदा कर दी हो, तुम्हें झूठा रोपण तुम पे कर दिया हो, तुम मत देखना उसे। मैं देखूंगा, मैं भी बदला लूंगा, मैं ऐसे करूंगा। नहीं, कर्म उसे देखेगा। आंखों में बताया था ना, आंखों में आंसू बनाएगा, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड है, चाहे सतियों पर हो चाहे साधुओं पर हो, जिन जिन ने निंदा की है उनकी, जिन जिन ने उपसर्ग किया है उन पर, जिन जिन ने अवनबात किया है उन पर, नियम से एक दिन उन्हीं निर्गंत गुरुओं के चरणों को जाना पड़ा। और जब तक नहीं गए तब तक दुख सहते रहे, भोगते रहे। एक दिन आंखों में आंसू बहा बहा कर जाना पड़ा। सीता का जब अवनबात किया था, तो अवनबात करने के बाद जब सीता चली गई, सत्य का ज्ञान हुआ, लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास। अयोध्यावासी जब वो दोनों पुत्र आए थे, कौन से, लवकुश, और वो जो गीत सुनाए थे, उन्होंने रामायण पूरी सुनाई थी, तब हर इंसान की आंखों में आंसू थे। ओहो, इतनी शीलवंत नारी, उनके दोनों बच्चे, वो नहीं समझे थे तभी 2 बच्चे उनके हैं। हाँ, जय सीता को समझे थे, दोनों बच्चे उनके। फिर देखो, अरे ऐसे निर्दोष बच्चे, सुशील, कितने सुसंजित, सुंदर, और बताओ हम लोग कैसे पापी। एक राजभवन में रहने वाली सीता मां को अवनबात करके वो क्या किया, जंगल से मतलब घर से निकलवा दिया। अब बात किया तो राजा रामचंद्र आ गए न्याय में। न्याय तो न्याय है, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो। राम की भी आंखों में आंसू आए, भाई तो रो ही रहे थे, हनुमान जी सुन रहे थे, वो भी परेशान थे। हनुमान जी तो नहीं पता चल गया था वो बाद में। लेकिन लवकुश ने जब वो गीत गाया था, पूरी राम कथा सुनाई थी लास्ट की छोड़ करके, तो देखो पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे, और पड़ोसियों की आंखों में थे। पूरे अयोध्यावासी, देखिए आप लोग रामायण नहीं देखे कभी, पूरे अयोध्यावासी रो रहे थे कि हमने कितनी बड़ी गलती करी। विश्वास करना ज्ञानी, ध्यान रखना, कोई कितना भी अपनी बात कर दे, तुम्हारा झूठा रोपण कर दे, एक ना एक दिन जब उसको सत्य का ज्ञान होगा, आंखों में गंगा जमुना जैसी नदियां बहेंगी, अपने आप एहसास होगा कि बताओ मैंने बहुत बड़ी गलती करी। इसलिए तुम मत देखो तुम्हारे दुख देने वाले के ऊपर, कर्म से सब कुछ देख लेगा। किसे? उसे। क्यों? क्योंकि एक गाथा और पढ़ लो अपन जल्दी से, क्योंकि बहुत सुंदर गाथा दे रहे हैं। यहां तो एक अर्थ बताते पहले, इंद्र फणेंद्र और अंधे भी जीवम शरणु न होती। इंद्र फणेंद्र नरेंद्र कोई भी जीव के शरण नहीं होते। अशरणु जान मुनि, इनको सबको अशरण जानो मानो। धवल अप्पा अपमनंती, अप्पा आत्मा को ही आत्मा, धवल मानो, शुद्ध मानो, स्वच्छ मानो, आत्मा मानो, जो आत्मा को जानते हैं। जो मुनि आत्मा से आत्मा को जानते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये शरण रहते हैं सब लोग, कोई नहीं है। मैंने कहा ना, अप्पा शरणम गच्छामि पढ़ना शुरू कर दो आज से। क्या चत्तारी शरण पपजामी करते हो ना, ये तो करो व्यवहार से, पर एक सूत्र और ले लो। बोलो आप लोग, सभी लोग, अप्पा गच्छम शरणामि, अच्छा अप्पा शरणम गच्छामि, जोर से बोलो, अप्पा शरणम गच्छामि, और जोर से बोलो, अप्पा शरणम, और जोर से बोलो, बिल्कुल आराम से, मतलब आवाज तुम्हारी धुनी तेज हो और बिल्कुल सुष्टु हो, और लगे वास्तव में मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूं। अब देखो, सुनना पहले, अप्पा शरणम गच्छामि, फिर बोलो, अब जाके आज ध्यान करना, अप्पा शरणम गच्छामि, मैं आत्मा की शरण में जाता हूं। क्योंकि कभी कभी भगवान की शरण में जाता हूं, वहां भी राग दोष हो जाते हैं,
वहां भी कसाई हो जाती हैं। कोई दिखता है तो वहां भी मोह हो जाता है। कभी कभी बिकारी भाव भी हो जाते हैं। कोई लड़का को लड़की दिख जाए, लड़की को लड़का दिख जाए तो बिकारी भाव हो जाते। मैं कई बार देखता हूँ, हम लोगों के पास कोई आते ना, कोई सुंदर लड़की आ जाए, सुंदर लड़का आ जाए, बड़े घूर घूर देखते हैं। कोई अच्छा गाने बजाने वाला तो लड़की को देखना बड़ी अट्रैक्शन होती है, बार बार उसको देखते हैं। और कहीं वो भी देख लेना, फिर देखने देखते मोबाइल नंबर मिल जाता है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो भगवान के पास जाने फिर भी पाप होता है। पर अप्पा शरणम गच्छामि, जब आत्मा की शरण में जाओगे, आत्मा की शरण में रहोगे, कोई कर्म नहीं, कोई आश्रय नहीं, कुछ नहीं, बस अप्पा शरणम गच्छामि। ये चिंतन करना आज, और पढ़ो एक गाथा दूसरी। क्यों करना है अप्पा शरणम गच्छामि? क्योंकि मैं अकेला ही करता हूं, अकेला ही पाप, अकेला। उसके लिए आचार्य महाराज दे रहे हैं 69 नंबर गाथा। एक उपजय मरे कुबी, दोसो भुंजई इक्कू, रे हम जाए भी एक जीव, लहड़े बाणम इक्कू। व्यवहार में रहो, घर में रहो, पर अंदर अप्पा शरणम गच्छामि। मुझे पूरा अनुभव है, कोई साथ नहीं देता। और पुण्य जब उदय होता है ना, शत्रु भी साथ देने आ जाता है। जो जानता नहीं, अजैन भी साथ दे देते हैं। और सच बताऊं, अजैनों साथ दिया है। अजैनों ने, सही बताऊं, अंदर की बात बता दूं, स्पष्ट है, इनडायरेक्ट मुसलमानों ने साथ दिया है। और बोलो किसने? पाप कर्म के उदय में गुरु ने छोड़ दिया, पाप कर्म के उदय ने शिष्यों ने छोड़ दिया, पाप कर्म उदय में भाइयों ने छोड़ दिया, पाप कर्म उदय में बड़े बड़े भक्तों ने छोड़ दिया। और जब पुण्य कर्म को उदय होता है तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब साथ देने आते हैं। विश्वास करना, कोई हमारा साथी नहीं है, कोई हमारा सर नहीं है। अकेला आया हूं, अकेला ही जाऊंगा। एक को पज्जई मरी को भी, मरता भी अकेला है, अकेला मरता है। दूसरे भुंजे एक को दुख सुख भी एक भोगता है। नरक गति आदमी अकेला जाता है और निर्वाण भी अकेला जाता है। इनकी अच्छी परिभाषा हम बाद में बताएंगे। आज का अपना समय हो गया, आप लोग घर जाओ आनंद के साथ, भक्ति के साथ, और सूत्र गाओ, अप्पा शरणम गच्छामि। भगवान महावीर स्वामी की जाओ।